It's the end of the month and the weekend. Spend this track, everything on me, yeah. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check the money making, think account number. That's that shit that's never getting bounced on you. Check through the money, that's I just hit 100 best. When the stars say sign for it, I'ma need my autograph. Dollar bills, watch it fall on me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. I need to drop some money, dropping all my money. Drop some money, put this rest on yogi, yeah. Twerk it, when I buy the bass, I like dollars dropping on my tonight. तो तुम यहाँ? हाँ मैं, और मैं अपनी बेटी को यहाँ पर लेने आई हूँ। क्या बेटी? यहाँ पर तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मेरी बेटी यहीं पर है और मेरी बेटी काय है। तुम उसे बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। तुम ऐसा नहीं बोल सकती, वो मेरी बेटी है। ओहो, अब ऐसे भी नाटक मत करो कि तुम्हें पता ही नहीं है। और वैसे भी पालने वाली चाहे जितना ही कर ले, वो पैदा करने वाली का बराबरी नहीं कर सकती। हाँ, ये सच है कि मैंने तेको पैदा नहीं किया, लेकिन वो मेरी बेटी है। मैं उसको अपनी बेटी से भी बढ़कर मानती हूँ। तुम यहाँ से जाओ, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं अपनी बेटी से बिना मेरे यहाँ से नहीं जाने वाली। उसको आज सारा सच बताऊंगी कि मैं उसकी असली माँ हूँ, तुम नहीं। मुझसे मेरी औलाद मत छीनो। देखो, मेरी एक ही बेटी है, मैं नहीं चाहती वो भी मुझसे दूर हो जाए। ऐसा मत करो। अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। और वैसे भी मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ तो मैं लेकर ही जाऊंगी। ओह, तो इतनी ही प्यारी थी तुम्हारी बेटी, तो तुमने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ा ही क्यों? हाँ, तब तो नहीं आई थी उसके पास उसको पालने के लिए। हाँ, हो गई थी मुझसे गलती, लेकिन अब इस गलती को सुधारने का टाइम आ गया है। इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं अपनी बेटी को सारा सच बताऊंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा ही करूंगी क्योंकि अब बहुत साल निकल चुके हैं और मैं इसीलिए नहीं आई थी ताकि वो बड़ी हो जाए, थोड़ी समझदार हो जाए, ताकि वो मेरी बातों को समझ सके। इसीलिए मैं अभी आई हूँ। तब क्या सोच रही हो? हाँ, कितने पैसे लोगी यहाँ से जाने का? चलो, तुम्हें समझ तो आया कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। एनीवे, देखो, मैं 10 लाख में कम चला लूंगी क्योंकि तुम कह रही हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। ठीक है, 10 लाख एक महीने के, 1 महीने तक मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। तुम जैसी औरत को मैंने आज तक नहीं देखा। एनीवे, तुम पैसों की भूखी हो ना? ठीक है, रुको, मैं अभी पैसे लाकर देती हूँ। और हाँ, दोबारा यहाँ पर शक्ल मत दिखाना। फिर उसके बाद जायब के अंदर जाती है और पैसों का बैग लेकर आती है। ये लो तुम्हारे पैसे, अब इसको लो और यहाँ से चलती बनो। दोबारा यहाँ पर शक्ल मत दिखाना। हाय, इतने सारे पैसे देखकर तो मैं ऐसा ही चकरा गया। एनीवे, थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि अपनी शक्ल ना ही दिखाऊं। चलती हूँ। फिर इसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूंगी? ये कहाँ से आ गई? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं इसने तेको सब बता दिया तो। नहीं, मैं अपनी तेको खोना नहीं चाहती। क्या करूं? ये तुमने क्या किया? तुमने आई एम रियली सॉरी। मैं तो बस उसे जेलस करवाने के लिए सब कर रहा था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। बात वो नहीं है, ये वो। देखो, अब जंगकुक ने जो देखा उसे वही लगेगा ना। वो कुछ गलत ना समझ ले। वैसे ही उसका दिमाग थोड़ा हिला हुआ है। मुझे जाना होगा, पता नहीं वो नाराज हो गया होगा। आई एम सॉरी, मुझे ये बात तुम्हें बता देनी चाहिए थी कि मैं क्या करने वाला हूँ। कोई बात नहीं, चलो बैठो, कार में हम लोग घर निकलते हैं। हाँ, जल्दी चलो। फिर उसके बाद ये वो और ताए दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। रेहान, मुझे क्लब नहीं आना यार। अरे, कैसी बातें कर रहा है? देख, तू ड्रिंक करेगा तभी तो तुझे थोड़ा रिलैक्स फील होगा। तू जानता है ना कि जब हम लोग टेंशन में होते हैं तो ड्रिंक करते हैं तो थोड़ा रिलैक्स फील हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, तू काफी टेंशन में लग रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ। बट बहुत दिन हो गए मैंने ड्रिंक नहीं की, तो फिर इतने दिनों बात करूंगा तो ज्यादा ही हार्ड हो जाएगी यार। तभी तो कह रहा हूँ कि बीच बीच में पीते रहा कर, वरना तेरी आदत छूट जाएगी तो तू कभी ड्रिंक नहीं कर पाएगा। पर मैं ड्रिंक करके घर कैसे जाऊंगा? नहीं, मैं घर नहीं जा पाऊंगा फिर। अरे यार, तू तो ऐसे कह रहा है कि लग रहा है कि तू पहली बार ड्रिंक करने जा रहा है और पहली बार ड्रिंक करके घर जाएगा। तू कई बार तो जा चुका है। हाँ, पर पहले जिमिन नहीं थी मेरे रूम में, लेकिन अब मेरे रूम में जिमिन भी है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर दूं उसके साथ। ओह माय गॉड, कितने सवाल है तेरे दिल में। देख, तू बस ड्रिंक कर ले, बाकी का मैं संभालूंगा।
जल्दी से असर दिखा दे। जंगकुक, क्या हुआ? तुम मुझसे नाराज हो क्या? अब देखो, तुमने जो देखा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या कर रही थी वहाँ। नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम कैसी हो और ये सब तुम नहीं कर सकती। एनीवे, ये बता सकती हूँ कि तुम दोनों वहाँ पर कर क्या रहे थे? वो एक्चुअली मैं बस तुम्हें थोड़ा सा जेलस करना चाहती थी। मुझे लगा कि तुम सच में जेलस हो जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसने कहा कि मैं जेलस नहीं हुआ हूँ? मैं बहुत जेलस हुआ हूँ। तुम मुझे जेलस करना चाहती थी ना? मैं हो गया जेलस। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ तुम्हारे साथ? मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। समझ में आया तुमको? मर गया। हाँ, समझ गया। सॉरी अगर ज्यादा जोर से लग गई हो तो। इतना बोल कर ते वहाँ से जाने लगती है। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मुझे फ्रेश होना है। फ्रेश होने जा रही हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं क्या फ्रेश होने में? क्या हेल्प करोगे? शावर खोल के दोगे? जाओ खोलो। ओहो ताई, तुम भी ना। अब देखो, मेरी आंखों में देखो। क्या देखूं ये तो बताओ। अरे ताई, मेरी आंखों में देखो। देखो ना, कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं तो? अरे ताई, तुम्हें ऐसे नहीं दिखेगा। दिल की आंखों से देखो, जैसे मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे पास होंगी दिल की आंखें, मेरे पास नहीं है। हाँ तो मुझे फ्रेश होने जाना है। हाय, मैं क्या करूं? इतनी मुश्किल से अपनी दिल की बात बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मजा आ रही है मेरी बात समझ रही। एनीवे, कोई बात नहीं, कल इसको बताता हूँ। कल मैं सब कुछ बोल दूंगा जो भी है मेरे दिल में, क्योंकि अब मुझसे और नहीं रहा जाता। मैं बहुत जेलस हो चुका हूँ। मुझे बस अपने दिल की बात बतानी है तुम्हें, लेकिन तुम तो ऐसे सुनोगे नहीं। इससे अच्छा है कि मैं थोड़ी प्लानिंग करके ही तुम्हें बताऊं। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? मुझे पूरी बॉडी में जलन क्यों हो रही है? लगता है भाई तूने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली। कोई बात नहीं, तू कार में बैठ, चल मैं ही तुझे घर छोड़ देता हूँ। वैसे भी काफी लेट हो गया है, अब हमें निकलना चाहिए। तू सही कह रहा है, चल मुझे घर जाना है। फिर उसके बाद योंगी और रेहान दोनों कार में बैठ जाते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। योगी, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम ड्रिंक करके आए हो? हाँ, करके आए हूँ ड्रिंक। और ड्रिंक करने पे तुमने ही मुझे मजबूर किया है। इतना टेंशन दे दिया मुझे कि मुझे ड्रिंक करनी पड़ी। मैंने क्या किया? मुझे जलन हो रही है अपनी पूरी बॉडी में। क्या करूं? लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही कर ली। एक काम करती हूँ, मैं पानी लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर रहो। योगी, क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटो प्लीज। जिमिन, मुझे पानी की नहीं तुम्हारी जरूरत है। तुम मुझे ठीक कर सकती हो प्लीज जिमिन। नहीं योगी, ये सब गलत है। प्लीज पीछे हटो। तुम अभी ड्रंक हो तो तुम बाहर जाओ प्लीज। नहीं जिमिन, कुछ गलत नहीं है। मैं जो करने जा रहा हूँ ना, वो मेरा हक है और मैं आज वो लेकर रहूंगा। यही तो, अभी तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए योगी तुम्हारी इतनी केयर कर रहा है और तुम्हारे साथ है। जिमिन को बोरा की बात याद आ जाती है और वो कुछ नहीं बोलती है। वो बस योगी को टेस्ट कर रही थी कि योगी अपना कंट्रोल खोता है या फिर नहीं। जाएंगे आप जो इस तरह से तड़पाएंगे,
ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन सी इंसान। ये तुम क्या कर रही थी? हाँ, मन तो करा था कि तुम्हें थप्पड़ लगा दूं। क्या कर रही थी? मैं तुम्हें वही दे रही थी जो तुम्हें चाहिए। जिमिन, सच में तुम्हें ये लगता है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? मैं खुद को कंट्रोल कर रहा था, इनफैक्ट मैं जा ही रहा था कि तुम क्या करने लग गई। क्योंकि आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत ही सोच लिया। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारा भरोसा शायद कभी जीत ही नहीं पाया। कोई बात नहीं जिमिन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम सो जाओ, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। यूंगी, मेरी बात तो सुनो। मैं भी ना डफर हूँ। फुआ तो हम दोनों को अलग करना चाहती है, वो ऐसा ही बोलेंगे ना। लेकिन मैंने उनकी बातों पे भरोसा क्यों किया? मैंने जो भी सोचा था सब कुछ गलत था। मुझे उनकी से सॉरी बोलना पड़ेगा। यूंगी, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ गलत ही सोच लिया। प्लीज जिमिन, प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। प्लीज सो जाओ। पर मैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एल्वो। ओ हेलो, ऐसे घूरे क्या जा रहा है? हाँ, नहीं कुछ नहीं। आओ तो बैठो। हाँ, वैसे तुम लोग कॉलेज आओगे ना? मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ। हाँ ताई, क्यों नहीं, हम लोग साथ में कॉलेज चलेंगे, ठीक है? ओह हेलो, एक्सक्यूज मी ब्रो, वो मेरे साथ जाती है। हाँ तो पहले जाती थी, लेकिन अब मेरे साथ जाएगी। क्यों है ना ताई? सॉरी एल्वो, बट मैं जंको के साथ उसकी बाइक पर जाऊंगी, ठीक है? क्योंकि मुझे बाइक ज्यादा पसंद है, तो इसलिए तुम ही जाओ। कोई बात नहीं, तुम ही दोनों चले जाओ, मैं चला जाऊंगा। ओके ताई, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हमें कॉलेज निकलना है। हाँ क्यों नहीं, ठीक है, तुम भी खा लो जल्दी से। चलो तुम लोग खाना शुरू करो। आरम तो ऑफिस निकल ही गए हैं, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। ओके, तुम लोग खाना खाओ। ताई सुनना, एक्चुअली क्या है ना, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तो क्या तुम पास वाले पार्क में शाम को आ जाओगी? मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज आ जाना। क्या मुझसे बात करनी है? तो यहीं पर भी तो कर सकते हो ना, बोल दो, यहीं पर मैं सुन लूंगी। ताई यार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे कभी समझने की कोशिश किया करो। देखो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता, इसीलिए मैं तुम्हें शाम को वहाँ बुलवा रहा हूँ। प्लीज आ जाना। ओके फाइन, वैसे भी मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन फिलहाल ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद कॉलेज के लिए चलते हैं, ठीक है? हाँ क्यों नहीं, चलो। फिर उसके बाद ताई और जंकुक दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ये जंकुक ते के पास जाता है तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है? कहीं मैं एक्टिंग करते करते सच में किसी प्यार तो नहीं करने लग गया? ओह नो, अब मैं क्या करूँगा? लेकिन मैं ते को ऐसे नहीं देख सकता, मुझे अजीब लगता है। उसके साथ रहती है तो जलन होती है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज रात वो ते को प्रपोज करने वाला है। ऐसा क्यों होता है? मुझे जो पसंद आता है जंकुक उस पे नजर डालता है। नहीं, जंकुक तो पहले उसे नफरत करता था, और अब ऐसा लगता है कि वो ते को पसंद करने लगा है। नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही जंकुक को जेलस कराया था, जिससे जंकुक की फीलिंग बाहर आ रही है। नहीं, मैं क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। जंकुक, तुमने आज तक मेरी सारी चीजें छीनी है, लेकिन अब मैं ते को नहीं छीने दूंगा। यूंगी रुको, मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ। नहीं जिमिन, तुम कॉलेज जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ऑफिस जाना है। मैं कल चली जाऊंगी, लेकिन आज जाना है मुझे। वैसे भी तुम फिक्र मत करो, मैं नोट्स त्याग से ले लूंगी, वो दे देगी। तुम्हें जो करना है करो, मुझसे मत पूछो। नहीं, मुझे किसी भी हालत में यूंगी से सॉरी बोलना है। मैं उसकी नाराजगी नहीं झेल पा रही, मुझे जाना पड़ेगा। इतना बोलकर जिमिन भी यूंगी के पीछे पीछे चली जाती है। तो बताइए, आप दोनों ने क्या सोचा है? मेरा मतलब ये है कि क्या करने वाले हो? मेरे तो टेंशन के मारे दिमाग ही नहीं काम कर रहा, और जिहो का भी ऐसा ही हाल है। तुम्हें कुछ सोचो ना। देखिए, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आयु
आप वो मेरा आइडिया मानोगी? नहीं, तुम बताओ तो मैं मानूंगी। बताओ। देखिए, मेरे पास एक ही आइडिया है और वो है भागने का। आप दोनों को शादी से भागना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर आयु दीदी की शादी तो हो ही जाएगी। यही तो बात है। ये मैंने आइडिया पहले दे दिया था, लेकिन आयु ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। वो भागना नहीं चाहती और शादी भी नहीं करना चाहती। क्या करें हम? आयु दीदी, अगर आपको इस शादी से बचना है ना, तो आपको यही करना पड़ेगा। देखिए, आपके डैड आपसे नाराज हो जाएंगे बस कुछ दिनों के लिए, लेकिन अगर शादी कर ली तो पूरी जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। पर दाई, मैं डैड की इंसल्ट कैसे करवा सकती हूँ? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। तो भी ठीक है, जेहोब जीजू को भूल जाइए। वैसे भी अब तो आपकी शादी तय हो ही गई है। कुछ दिनों बाद आपकी शादी भी हो जाएगी। नहीं दाई, ऐसा नहीं होने वाला। मैं जेहोब से ही शादी करूंगी। मैं एक बार डैड से बात करके देखती हूँ। मैं बता दूंगी कि मैं और जेहोब रिलेशनशिप में है। क्या आयु और जेहोब रिलेशनशिप में है? ये लगे